हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था और उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपने उस वीडियो से उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उसी उम्मीद से आज हम प्रश्नावली 1B के प्रश्न नंबर 6 और 7 पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी इस प्रश्न नंबर 6 में जो है वो 3 खंड होंगे और तीनों खंडों को आपको अपरिमेय प्रूव करना होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पहला खंड दिया है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आपको प्रूव करना है कि 1/2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या मानना है, माना 1/2 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो यानी इसको किसको 1/करड़ी में 2 को a/b या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी आप लिख सकते हैं a/b बराबर 1/करड़ी में 2। आप यहां लिखेंगे कि जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां आपने लिखा a/b बराबर 1/करड़ी में 2 जो है। अब अगर यहां हम इसका व्युत्क्रम करें तो यहां से मिलेगा b/a बराबर करड़ी में 2 मिलेगा। हमने दोनों तरफ का क्या करा, व्युत्क्रम करा। ठीक है ना, क्योंकि अब हम जानते हैं करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए करड़ी में 2 इसलिए b/a एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं, आइए इसी प्रकार से इसका दूसरा भी खंड सॉल्व करते हैं। क्या है दूसरा खंड? आपको यहाँ प्रूव करना है कि 7 करड़ी में 5, यहाँ इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि 7 करड़ी में 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ भी आप इसी की तरह लेट करोगे जैसे आपने यहाँ लेट कर रखा है। अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो इसमें आपको काफी मदद मिलेगी। जैसे कैसे सॉल्व करोगे? माना 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या मानना है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब होगा क्या होगा कि ये जो है a/b के फॉर्म में होगी। ठीक है, ठीक है ना? तो आप यहां लिखेंगे जहां a और b 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहां से फ्रेंड्स आपने लिख लिया कि माना 7 करड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है a/b के फॉर्म में होगी, और जहां a और b क्या है 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करना है आपको? ये इधर 7 जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे, एक बार उतार लीजिए इसको, a/b 7√5, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में a/7b बराबर √5। आप लिखोगे यहाँ चूंकि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या
होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में होंगे, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है वो एक ही सेम टाइप के हैं, बस वहाँ डिजिट जो है वो चेंज है। और इस टाइप के हमने प्रश्न आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, और इसलिए आप विश्वास है कि आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। फिलहाल अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, आइए इसके तीसरे खंड पर वो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न जो खंड तीसरा है वो क्या है, कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2, यानी ये कंफर्म है कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और आपको अब ये प्रूव करना कि अगर रूट 2 में 6 ऐड कर दिया जाए तो जो मुझे योगफल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो एक अपरिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मानेंगे आप, वही मानना है कि माना 6 करड़ी में 2 एक ठीक है, अब अतः a बाई बी बराबर क्या होगा, 6 प्लस रूट 2, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इधर ये प्लस है, यानी आपको दिया है, ऊपर उतार लेते हैं एक स्टेप कि 6 प्लस रूट 2, ये इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a बाई बी माइनस 6 बराबर क्या होगा, रूट 2। तो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बटे में b बराबर करड़ी में 2। ठीक है, इतना आ गया, a माइनस 6b का होल अपॉन b इज इक्वल टू करड़ी में 2 आ गया। तो आप लिखेंगे चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b का होल अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक परिमेय
संख्या होगी। और इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। भास प्रकट होता है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये जो खंड है प्रश्न नंबर 6 का जो तीसरा खंड था, ये भी आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। और आइए अब चलते हैं इसके एक और प्रश्न नंबर 7 पे, वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1B का प्रश्न नंबर 7 है। कहता है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी जैसे आपने अभी पिछला प्रश्न 6 के जितने भी आपने खंड सॉल्व करा है, एकदम सेम प्रश्न वही है। आपको ये अच्छे से जरूर आएगा, अगर आप इसको लगाएंगे स्वयं से तो जरूर अच्छे से आएगा, अगर आपने प्रश्न नंबर 6 को देखा है। ठीक है, और यदि नहीं देखा तो आप इसको जरूर देखें। और तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको जान लीजिए आगे के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितने प्रश्न है वो जान लीजिए इसमें से आपको 90% ये उम्मीद है कि आपको ये बोर्ड में ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जरूर लगाएं, अच्छे से जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेना है। कैसे करोगे? माना करड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। सॉरी, क्या माना? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यहां कैसे करेंगे? अतः a/b बराबर क्या होगा? करड़ी में 3 - 1, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगले स्टेप इसको उतार लेंगे एक स्टेप कि a बराबर b करड़ी में 3 - 1, तो इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी a/b धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 3। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? a + b का होल अपॉन b बराबर क्या होगा? करड़ी में 3। फिर वही आपको प्रोसेस लिखना है। चूंकि a और b
ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए a प्लस बी का होल अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसलिए भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, और इसलिए करड़ी में 3 भी, और इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है इसलिए अतः यहां लिख दो, विरोधाभास प्रकट होता है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, और ये उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न नंबर 6 और 7 जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं और या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और इसलिए क्योंकि आपको 9th से 12th तक की जो मैथ है वो मैं स्वयं सरल से सरल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।